डियर स्टूडेंट्स, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का पॉलिटी अर्थात लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज से 30 MCQs प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न JCRT पाठ्यक्रम पर आधारित है और यह 9th बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र या संघ की सरकार। प्रश्न 2 है, भारत सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1979 ईस्वी। प्रश्न 3 है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, बीपी मंडल। प्रश्न 4 है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आमतौर पर किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडल आयोग। प्रश्न 5 है, मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 27%। प्रश्न 6 है, वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद किस राजनीतिक दल ने सरकार बनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता दल। प्रश्न 7 है, 1989 के लोकसभा चुनाव के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 8 है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार का मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने से। प्रश्न 9 है, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश को क्या माना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वैध है। प्रश्न 10 है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी बैठक कहाँ करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद भवन में। प्रश्न 11 है, राज्य या प्रांतीय स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा। प्रश्न 12 है, देश के लिए नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में संशोधन करने का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका। प्रश्न 13 है, सरकारी नीतियों को लागू करने और शासन चलाने का उत्तरदायित्व किस संस्था का है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्यपालिका। प्रश्न 14 है, कानूनों की समीक्षा करने और उनकी रक्षा करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? सही आंसर है
ऑप्शन ए न्यायपालिका। प्रश्न 15 है, भारतीय संसद के पास इनमें से कौन सी शक्तियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात नए कानून बनाना, मौजूदा कानूनों में संशोधन करना और पुराने कानूनों को खत्म करना। प्रश्न 16 है, भारतीय संसद के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न 17 है, हमारे देश में संसद के कितने सदन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 सदन। प्रश्न 18 है, संसद के दोनों सदनों के नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न 19 है, संसद का कोई भी फैसला किसकी अंतिम मंजूरी के बाद ही कानून बनता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रश्न 20 है, वर्तमान में लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कराए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 543। प्रश्न 21 है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 250। प्रश्न 22 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 12। प्रश्न 23 है, राज्यसभा किसी धन विधेयक अर्थात मनी बिल पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 14 दिन। प्रश्न 24 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी उसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। प्रश्न 25 है, यदि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को पद छोड़ना होगा। प्रश्न 26 है, भारतीय कार्यपालिका के कितने मुख्य भाग होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 2। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री। प्रश्न 28 है, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशासनिक अधिकारी अर्थात सिविल सर्वेंट। प्रश्न 29 है, भारत का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।